दोस्तों नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं एक रहस्यमयी कथा, चुड़ैल का बदला। तो दोस्तों कहानी की तरफ चलते हैं। रात का समय था। गांव बरगदपुर के बाहर खड़े उस पुराने बरगद के पेड़ पर अचानक एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। पेड़ के नीचे बहता छोटा सा नाला भी मानो थम गया हो। गांव के लोग इस पेड़ की ओर देखने से भी डरते थे और वजह थी उस पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल। कहते हैं कि उसका नाम कमला था, गांव की सबसे सुंदर और शांत स्वभाव वाली लड़की। पर आज लोग सिर्फ उसकी रूह को जानते थे और उसे कहते थे बदला लेने वाली चुड़ैल। गांव के लोग कहते थे उस पेड़ की ओर जो गया वापस कभी नहीं आया, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। बीते समय की कहानी। बरसों पहले कमला अपने छोटे से घर में रहती थी। उसका पिता साधारण किसान था और माँ बीमार रहने लगी थी। गांव के ठाकुर की नज़र कमला पर पड़ी। वो उसे अपने घर लाना चाहता था, मगर कमला उसकी नीचता को समझ चुकी थी। उसने कहा, मैं गरीब जरूर हूँ, पर अपना सम्मान बेचकर जी नहीं सकती। ठाकुर ने उसका इनकार बर्दाश्त नहीं किया। उसने गांव के 4 दबंगों के साथ लिया और एक रात कमला को घर से उठा ले गया। अगले दिन कमला का शव उसी बरगद के पेड़ के नीचे मिला। हाथ पैर टूटे हुए, आंखें खुली और होठों पर जम चुकी चुप्पी। उस दिन गांव की न्याय व्यवस्था भी मर गई थी। किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, सब डर गए। कहते हैं उसी रात से उस पेड़ के पास अजीब आवाज़ें आने लगी। एक एक करके ठाकुर के साथ वाले चारों आदमी रहस्यमयी मौत से मरे। पहला बदला। पहला आदमी कल्लू। रात को उसने दरवाज़ा बंद किया, मगर उसके कानों में फुसफुसाहट हुई। कल्लू, मेरा दर्द याद है? वो चौंक उठा। उसकी पत्नी ने पूछा तो वो बोला, कुछ नहीं, हवा की आवाज़ है। पर रात के तीसरे पहर वो अपने घर की दीवार से सिर टकराता मिला। उसकी आंखों में इतना डर भरा था कि लोग फटी आंखों से देखते रह गए। मौत से पहले वो सिर्फ एक शब्द बोल पाया, कमला। गांव में पहली बार किसी ने कहा, वो लौट आई है बदला लेने। दूसरा बदला। दूसरा आदमी था गुंडा रामू। गांव के मंदिर में वो पूजा करने आया, पर घंटी बजाते ही मंदिर की ज्योति अचानक बुझ गई। मूर्तियां कांपने लगी। वो चिल्लाया, मुझे माफ़ कर दे कमला। लोग दौड़े, पर उसकी चीख गांव के आखिरी किनारे सुनाई दी। पेड़ के नीचे उसका शव उल्टा लटका मिला। गांव में डर और गहरा हो गया। मंदिर के पुजारी ने कहा, उसकी आत्मा अशांत है, न्याय मिलने तक कोई पूजा नहीं होगी। तीसरा बदला। इस चुड़ैल ने आवाज़ नहीं दी, सीधे हमला किया। सीताराम नाम का तीसरा आदमी अचानक पागल हो गया। वो पूरे गांव में भागता रहा, दीवारों पर अपनी उंगलियों से लिखता, कमला आई, कमला आई। रात होते ही वो गायब हो गया। कहते हैं कि वो अभी तक जिंदा है, पर बरगद के पेड़ की खोल में छिपकर रोता है। गांव में नया मोड़। अब बचा था सिर्फ एक आदमी, ठाकुर। उसने गांव में पहरेदार लगा दिए। पूजा पाठ, झाड़ फूक सब किया गया, मगर कमला की रूह शांत नहीं हुई। एक रात ठाकुर के घर की सभी लाइटें अपने आप बंद हो गईं। सभी दरवाजे खुलने लगे। हवा नहीं थी, पर पर्दे लहराने लगे। ठाकुर ने बंदूक उठाई और चिल्लाया, कमला, मैं डरता नहीं। कमरे में हल्की हंसी गूंजी। ठाकुर कांप उठा। फिर वही आवाज़ आई, तुझे डर नहीं, पछतावा होना चाहिए। अचानक शीशे में उसने अपना चेहरा देखा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, मुंह काला, शरीर जल रहा था। एक पल वो जमीन पर गिर पड़ा। उठा तो देखा कि वो अकेला नहीं था। सामने खड़ी थी कमला। कमला कहती है, तूने मेरा शरीर मारा था, आज तेरी रूह को मैं कैद करूंगी। अगली सुबह ठाकुर गायब था। उसका घर खाली, सामान जस का तस, पर इंसान नहीं। बूढ़ी दादी ने कहा, आज उसने अंतिम बदला ले लिया। 5 साल बाद गांव कुछ शांत हो गया। लोग सोचते थे सब खत्म हो गया, लेकिन नहीं। एक रात एक नई घटना हुई। शहर से एक लड़की आई, नाम था राधा। उसने बरगद के पेड़ की कहानी सुनी और बोली, मैं कमला की सच्चाई लिखूंगी, उसे न्याय दूंगी। लोग मना करते रहे, पर राधा पेड़ के पास गई। धीरे धीरे हवा चलने लगी, पत्ते झड़ने लगे। उसने कहा, कमला, तुम्हें न्याय मिलेगा। एक सफ़ेद धुंध उठने लगी। राधा ने आंखें बंद कर ली। फिर उसे सुनाई दिया, राधा, मेरा नाम फिर से इंसानों की जुबान पर लाना, बस वही मेरी मुक्ति है। राधा लौट आई। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया, पूरा सच बताया। वो चुड़ैल कभी चुड़ैल थी ही नहीं, वो थी अन्याय का शिकार आत्मा। अंतिम मोड़। गांव में पंचायत बैठी।
पहली बार सबने कहा, कमला के साथ अन्याय हुआ, अब हम उसकी आत्मा को सम्मान देंगे। बरगद के पेड़ के नीचे दीप जलाए गए। पेड़ को काटा नहीं गया, बल्कि उस पर एक पट्टिका लगाई गई। यहाँ कमला की आत्मा कभी न्याय मांगा करती थी, अब उसे शांति मिल गई। गांव धीरे धीरे बदल गया। लड़कियों को पढ़ाया जाने लगा। कोई भी लड़की अकेली नहीं चलती थी, बल्कि उसके साथ सम्मान चलता था। कई महीने बाद राधा फिर लौटी। वो पेड़ शांत था। फिर एक हल्की सी हवा चली, जैसे कोई कह रहा हो, राधा अब मैं मुक्त हूँ। और उस दिन से बरगद गांव में कभी किसी चुड़ैल की कहानी नहीं सुनी गई, क्योंकि कमला चुड़ैल नहीं थी, वो इंसान थी और इंसान को न्याय चाहिए, तिरस्कार नहीं। समाप्त। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताइए, ताकि और भी इसी तरह कहानियाँ आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।